ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। और अभी हमें बच्चों एलिप्स पर नॉर्मल के बारे में बात करनी है। बच्चों हमें कोई एलिप्स गिवन है, सपोज कीजिए ये रहा वो एलिप्स जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस एलिप्स के पॉइंट x1 y1 पर हमें नॉर्मल अब बताना है। हम एक काम करते हैं साहब, सबसे पहले इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, स्पर्शजा के लंबवत जो रेखा होगी उसे क्या कहेंगे बच्चों? नॉर्मल। देखिए हमें नॉर्मल के बारे में बात करनी है। नॉर्मल क्या होता है बच्चों? जो टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर हो। बच्चों जिस पॉइंट पर इस लाइन ने इस एलिप्स को टच किया है उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसे हम यहाँ पर P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x1 y1 सपोज कर लिए। इस पर जो परपेंडिकुलर होगा साहब उसे आप कहेंगे नॉर्मल। और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम एक काम करते हैं बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन होती है बच्चों t इक्वल्स टू 0 और उसका मतलब एक्स स्क्वायर को आप x x1 से, y स्क्वायर को आप y y1 से रिप्लेस कर देंगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। अब यहां से बच्चों यदि आप टेंजेंट का स्लोप निकालें तो उसके लिए आप y को एक तरफ रखिए, बाकी सभी को दूसरी तरफ ले जाइए। ले गए साहब। अब एक काम कीजिए बच्चों, y का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि मैं यूं कहूं साहब कि दोनों तरफ मैं b स्क्वायर अपॉन y1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1 इंटू एक्स और प्लस साथ में क्या हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर अपॉन y1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। और y को टू mx प्लस c से कंपेयर किया जाए साहब तो टेंजेंट का स्लोप आपके पास में क्या आया है? टेंजेंट का स्लोप आया बच्चों माइनस b स्क्वायर x1 ओवर a स्क्वायर y1। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल जो होता है बच्चों वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। सो दोनों की ग्रेडियंट, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। और टेंजेंट की ग्रेडियंट कितनी बच्चों? माइनस b स्क्वायर x1 over a square y1। this is the slope of tangent and this is the slope of normal। इन दोनों का प्रोडक्ट -1, माइनस से माइनस कैंसल, सो दैट बच्चों नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा? a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपके पास में नॉर्मल का स्लोप आ गया। और नॉर्मल जो है बच्चों वो पॉइंट x1 y1 पर ड्रॉ किया गया है, यानी कि नॉर्मल पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा है। सो दैट बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बच्चों नॉर्मल यानी कि अभिलंब की समीकरण क्या होगी? नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y1 ओवर b स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1। ये आपके पास में नॉर्मल की इक्वेशन आ गई बच्चों। नॉर्मल जो है वो पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा है और उसकी ग्रेडियंट ये है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपके पास में जो है साहब अभिलंब की समीकरण है। इससे हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y माइनस y1 ओवर a स्क्वायर y1 इज इक्वल टू बच्चों x minus x1 over b square x1। You can write in this way as well। So ये आपके पास में बच्चों अभिलंब की समीकरण आ गई पॉइंट x1 y1 पर। पॉइंट x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों वो आप नोट डाउन कर सकते हो। और इसी पर बेस्ड एक सम हम लोग करते हैं। हमें ये कहा है बच्चों कि लैटस रेक्टम के किसी एक एंड पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल माइनर एक्सेस की एक्सट्रीमिटी से पास हो रहा है। आई रिपीट द क्वेश्चन बच्चों, इफ नॉर्मल ड्रॉन एट वन एंड ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स passes through one end of its minor axis, then find eccentricity of that ellipse। वीडियो को पॉज करके कीजिए बच्चों। यहाँ पे क्या कहा गया है आपसे कि ये आपके पास में एक एलिप्स है, उसके लैटस रेक्टम बच्चों जो फोकस से पास होता है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये लीजिए। अब यहाँ पर बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए और बी स्क्वायर ओवर ए। लाइकवाइज आप एल डैश के भी कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। अब एल पर जो आपने नॉर्मल ड्रॉ करा है बच्चों वो माइनर एक्सिस, ये जो एक्सिस होगी बच्चों बी और बी डैश को ज्वाइन करने वाली वो माइनर एक्सिस होगी, बशर्ते मैं एलिप्स की इक्वेशन को एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 मान लूँ और a को b से ग्रेटर मान लूँ। सो जो लेटर सेक्टम है वो ये हो जाएगा और इस पॉइंट b डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों 0, -b। अब आपने l पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो कहाँ से पास हो रहा है? l पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया बच्चों वो b डैश से पास हो रहा है। यही कहा है आपसे बच्चों कि लेटर सेक्टम के एक एंड पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल माइनर एक्सिस के एक एंड से पास होता है। तो चलिए साहब यहां से नॉर्मल आपने ड्रॉ करा, तो आप इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? आप इक्वेशन चाहे तो ऐसी भी याद रख सकते हैं, चाहे तो ऐसी भी याद रख सकते हैं। तो चलिए साहब अभी नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस y1, जबकि y1 की वैल्यू है बच्चों b स्क्वायर ओवर a इज इक्वल टू a स्क्वायर, और y1 कितना? y1 है बच्चों b स्क्वायर ओवर a है और अपॉन में b स्क्वायर x1, और x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? a e इंटू एक्स माइनस x1। बच्चों जो पॉइंट था वो एलिप्स पर लाई कर रहा था, उस पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या आई? y माइनस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर x1 इंटू एक्स माइनस x1। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है बच्चों, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, ये a स्क्वायर इन दोनों a से कुल मिलाकर कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन e। अब यहाँ पर जो है चलिए पहले मैं नॉर्मल की इक्वेशन को लिख लेता हूँ बच्चों। ये आएगा y माइनस बी स्क्वायर ओवर a इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन e इंटू एक्स माइनस ए। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस एंड ऑफ द लेटर सेक्टम। Now as it has been given that it is passing through point B dash whose coordinates are naturally बच्चों 0, minus b. So if this normal is passing through this point B dash, then its coordinates will be satisfying the equation of this normal. तो ये normal की equation को satisfy करेगा बच्चों। यहाँ पर आप y की जगह पर माइनस b रख दीजिए, माइनस b स्क्वायर ओवर a इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, और ये हो जाएगा बच्चों 0 माइनस ए। अभी क्या होगा बच्चों? माइनस 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 कैंसल हो जाएगा, और उसके बाद में बच्चों ई से ई भी कैंसिल हो जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ए। कुछ ऐसी पिक्चर आएगी, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो करना है उसके लिए मुझे यहाँ पर जगह चाहिए, इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चों। ये मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए साहब अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों? ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। एंड इट हैज़ बीन सपोज भैया कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, इसीलिए आप जो है ए और बी को आप लिख सकते हैं क्या बच्चों? एक काम कीजिए, ए बी को इस तरफ रखिए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए। कर दिया आपने इसे। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, a और b की वैल्यू क्या होगी बच्चों? b की वैल्यू होगी a इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। बिकॉज अगर मैं ये रिलेशन लेकर चलता हूं तो साहब मुझे पता है b स्क्वायर और a स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है? b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट आई नीड टू पुट ओवर देयर। वही मैंने किया बच्चों, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों? a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर बच्चों दोनों साइड से कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये आएगा बच्चों 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा बच्चों 1 माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर, और यहाँ 1 से 1 भी बच्चों कैंसिल हो गया। एंड देयर आफ्टर यू जस्ट गो फॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग कर दीजिए। जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो e टू द पावर 4, एंड सो दैट e टू द पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 is equals to 0. So now we have got a biquadratic equation in E. हमें E में बच्चों एक biquadratic equation मिल गई। Solving this will get us the value of E. नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ई स्क्वायर की वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और प्लस 4 अपॉन 2। आप इससे ई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। दीज आर टू वैल्यूज ऑफ ई स्क्वायर। या ई स्क्वायर की आपके पास में दो वैल्यूज आई हैं बच्चों।
ई स्क्वायर की आपके पास में दो वैल्यूज आई हैं, ई बीइंग अ रियल नंबर स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। बच्चों ई एक वास्तविक संख्या, उसका वर्ग सदैव धनात्मक होगा, और √5 - 1 ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि √5 की वैल्यू 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी क्वांटिटी में से 1 को माइनस करेंगे तो कुछ पॉजिटिव आएगा, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। सो ये तो वैल्यू सस्टेनेबल है या एप्लीकेबल है, बट वो वैल्यू तो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज द सेकेंड एक्सप्रेशन व्हाट यू आर गेटिंग फॉर ई स्क्वायर इज एब्सोल्युटली अ नेगेटिव क्वांटिटी विच इज नॉट पॉसिबल। सो ई स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास में ई आ जाएगा। बच्चों ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की वैल्यू आ जाएगी -1 + √5/2 का भी रूट। आप चाहे तो और फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट इनफ। क्या गिवन था बच्चों कि एक एंड पर ड्रॉ किया गया लेटर सेक्टम, जो है लेटर सेक्टम के एक एंड पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल माइनर एक्सिस के एक एंड से जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एल पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो बी डैश से जाएगा, और एल डैश पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो बी से जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एल पर नॉर्मल ड्रॉ करें और वो बी से पास हो जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बच्चों। और आप चाहें तो इस अगर आप बी से पास कराएंगे तो आप रखकर देखेंगे संभवतः यहाँ पर दोनों ई स्क्वायर के दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। ऐसे ही एल डैश पर करेंगे तो वो बी पर चला जाएगा। बच्चों ये जो भी कुछ लिखा है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। छोटा सा सम हम लोगों ने करा है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन टाइप की प्रॉब्लम थी बच्चों। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और अभी हम लोगों ने बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करी। अब पर्टिकुलरली बच्चों यदि हमारे पास जो है साहब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग लेकर चलते हैं, जो हमने एलिप्स पर जो पॉइंट लिया था बच्चों, अगर वो मैं एक्सेंट्रिक एंगल के टर्म्स में लेता हूं, अर्थात अगर मैं एलिप्स की इक्वेशन जो स्टैंडर्ड होती है उसे लेकर चलता हूं बच्चों, तो उस पर एक्सेंट्रिक एंगल थीटा की टर्म्स में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ये आएंगे। सो x1 का काम करेगा बच्चों a cos थीटा, और y1 का काम करेगा बच्चों b sin थीटा, तो उसे यहाँ रख दीजिए। y1 का काम कर रहा है b sin थीटा, और x1 का काम कौन कर रहा है बच्चों? पहले तो y1 का काम कर रहा है b sin थीटा, और ये b स्क्वायर, और x1 का काम कर रहा है बच्चों a cos थीटा, और इनटू में क्या x - x1, जबकि x1 की वैल्यू है a cos थीटा। ये है y - y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y1 है बच्चों अपॉन b स्क्वायर x1 इंटू x - a cos थीटा है बच्चों। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है बच्चों। एक b ऊपर से कैंसिल, एक a ऊपर से कैंसिल, और बचेगा कितना? y - b sin थीटा। y - b sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b tan थीटा इज इक्वल टू x - a cos थीटा। यही कुछ आएगा। यस साहब। अब आप चाहें तो इसे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, b इंटू वाई माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा होगा, और इज इक्वल टू बच्चों ए एक्स टेन थीटा माइनस, एक काम कीजिए बच्चों, इस टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रखिए, इसको आप चेंज मत कीजिए। इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखते हैं। और साहब एक काम करते हैं, अब जो ये है इसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो b का y का b से मल्टीप्लाई होगा, तो b y कॉस थीटा, बी वाई कॉस थीटा होगा, माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। और राइट हैंड साइड पर बच्चों ए एक्स साइन थीटा है, और माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ ऐसी पिक्चर आ जाएगी बच्चों। भाई अभी मैं जो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ वो फाइंड आउट कर रहा हूँ जबकि मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ये आएगा। और उसको बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए एक्स साइन थीटा को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, उसे मैं कोई छेड़खानी नहीं करता। और ये जो बी वाई कॉस थीटा बच्चों इसे आर एच एस पर लेके चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का। भाई मैंने ए एक्स साइन थीटा को अपनी जगह पर रखा, ए एक्स साइन थीटा जैसा था वैसा का वैसा रख दिया, और बी वाई कॉस थीटा को उधर लेकर चला गया बच्चों, तो ये माइनस का हो गया। और फिर ये माइनस वाले को आर एच एस पर लेके आ जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। और फिर बच्चों ये बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये तो माइनस का है ही सही, यहाँ पर मैं इसे मिटा दूंगा बच्चों, ये नोट डाउन आप कर लीजिएगा। भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है ये मैं यहाँ लिखे देता हूँ, ताकि थोड़ी देर तक अगर आपके सामने लिखा रहेगा तो आपको याद भी हो जाएगा। साहब ए स्क्वायर वाई वन ओवर बी स्क्वायर एक्स वन
into x minus x1. So this is the equation of normal at point x1 y1 to the ellipse. चलिए साहब, ये आप जो है भाई आपने क्या करा, ए एक्स साइन थीटा को अपनी जगह रखा, बी वाई कॉस थीटा को आप उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, और ये ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा को आप इधर ले आए तो प्लस का हो गया, माइनस ये। सो ये आ गया बच्चों माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। एंड देयर आफ्टर क्या बच्चों, अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकाल दीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। So what is this? This is ax sin theta minus by cos theta. This is the equation of normal at point theta. आप चाहें तो नॉर्मल की इक्वेशन को ऐसे स्मरण रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी और दूसरी फॉर्म में लाता हूं बच्चों, जो मोस्ट पॉपुलर वन है। मैं क्या करता हूं बच्चों, ये जो इक्वेशन मेरे पास में आई है, इस इक्वेशन को मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं। जब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा बच्चों तो यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, जिससे मैं लिख सकता हूं सेकंड थीटा। लाइक वाइज बच्चों मैं कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल कर दूंगा तो बचेगा बच्चों कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड पर और कुछ नहीं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। भाई साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड किया, साइन से साइन कैंसिल, कॉस बचेगा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक, और कॉस से कॉस कैंसिल 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉस सेक, और बाकी जो बचा है बच्चों वो तो आपको पता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपके पास में बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई कहाँ पर, पॉइंट थीटा पर। नोट डाउन कर लीजिएगा, आपने बस x1 y1 की जगह पर a cos थीटा b sin थीटा रखा है बच्चों। बड़ा सिंपल सी बात थी। एक प्रॉब्लम इस पर हम लोग करते हैं, लिखिएगा साहब। नॉर्मल्स, एक काम कीजिए आप, अ डबल ऑर्डिनेट इज ड्रॉन, a double ordinate is drawn in an ellipse, लिख लिया। It intersects ellipse at point P and its auxiliary circle at point Q. Tangents are drawn, normals are drawn. Normals are drawn at point P and Q. Find locus of intersection of those normals. मैं फिर से क्वेश्चन को बोल रहा हूं बच्चों, डबल ऑर्डिनेट इज ड्रॉन इन एन एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन जो रहती है स्टैंडर्ड वाली वो ले लीजिएगा बच्चों, और डबल ऑर्डिनेट इज ड्रॉन इन एन एलिप्स व्हिच इंटरसेक्ट्स एलिप्स एट पॉइंट P and Q respectively if normals are drawn at point P and Q and those two intersect each other. Find locus of intersection of those two, find locus of point of intersection of those two normals. होप आपको समझ में आ चुका है, करिएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक एलिप्स गिवन है, ये एलिप्स गिवन है बच्चों, और आपको साथ में एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल भी गिवन है। भाई ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? जो सेमी मेजर एक्सिस को रेडियस मानकर बनाया जाता है बच्चों, ये ऑक्सिलरी सर्कल है। वो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैंने बनाया, आप तो माशाल्लाह बना ही सकते हो आप। सो ये आपके पास में ऑक्सिलरी सर्कल है। अभी इस पर डबल ऑर्डिनेट आपने ड्रॉ करी, डबल ऑर्डिनेट आपने ड्रॉ करी, ये लीजिए आपने डबल ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दी। डबल ऑर्डिनेट जो कि साहब एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। भैया एलिप्स की इक्वेशन को मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मुझे गिवन है, और मैं यहाँ पर ए को ग्रेटर देन बी मान लेता हूँ, तो डबल ऑर्डिनेट ये कुछ आ गई। अब इस डबल ऑर्डिनेट ने एलिप्स को कहाँ पे कट किया? पॉइंट P पर, और सर्कल को कहाँ पर कट किया? Q पर। सो यदि मैं P के कोऑर्डिनेट्स को लेता हूँ a cos थीटा b sin थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a cos थीटा और a sin थीटा, ये हो जाएंगे। अब आप क्या कर रहे हो बच्चों? यू पीपल आर ड्रॉइंग अ नॉर्मल। आपने पॉइंट P पर नॉर्मल ड्रॉ करा, वो ये रहा। आपने पॉइंट Q पर भी नॉर्मल ड्रॉ किया, भाई पॉइंट Q पर नॉर्मल ड्रॉ किया, वो ये रहा। और ये दोनों नॉर्मल्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगे आपको उसका लोकस बताना है। आपने क्या करा बच्चों? पॉइंट P पर नॉर्मल ड्रॉ करा, यस, पॉइंट P पर नॉर्मल ड्रॉ करा, पॉइंट Q पर भी नॉर्मल ड्रॉ करा। इन दोनों नॉर्मल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का आपको लोकस बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप पॉइंट P पर जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन देखेंगे तो वो तो आपके पास में बच्चों क्या है? ax sec थीटा माइनस by cos sec थीटा is equals to a square minus b square. So this is the equation of normal. ये अभिलंब की समीकरण आपके पास आई। किस पर? किस पर?
एलिप्स पर। और अगर सर्कल पर देखेंगे बच्चों तो सर्कल पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? सर्कल पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालना इज अ सिंपल थिंग बच्चों, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 से पास होगा और सर्कल का नॉर्मल और कुछ नहीं बच्चों, उसकी रेडियस ही होती है और वो सेंटर से ही पास होती है। सो ये तो नॉर्मल आ गया बच्चों एलिप्स पर, दीर्घवृत्त पर अभिलंब आ गया। और अब आप पॉइंट क्यू पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसकी इक्वेशन होगी y, वो चूंकि 0 0 से पास हो रही है ये, और उसकी ग्रेडियंट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बच्चों वो नॉर्मल पास हो रहा है पॉइंट O से, दैट नॉर्मल इज पासिंग टू पॉइंट O। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वो 0 0 से पास हो रहा है। A से A बच्चों कैंसिल हो गया और इस तरीके से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan थीटा इंटू x। व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चों। ये आपके पास में नॉर्मल की इक्वेशन आई है। अब आपको इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताना है। यस, आपको इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताना है बच्चों। इंटरसेक्शन पॉइंट आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां रख दीजिए, x आ जाएगा, ऐसे y आ जाएगा। कुल मिलाकर आपको थीटा को एलिमिनेट करना बच्चों। जब भी कभी हमें लोकस निकालना होता है तो जो भी वेरिएबल हमने अपने मर्जी से माना होता है हमें उससे एलिमिनेट ही करना होता है। तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, यहां से आप देखें तो मैं सिर्फ थीटा को एलिमिनेट ही करना है मुझको। तो एक काम करिए बच्चों, यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों y अपॉन एक्स। tan थीटा की वैल्यू y अपॉन एक्स आ गई, ये लीजिए। सो अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो थीटा के अपोजिट जो साइड होती है बच्चों वो परपेंडिकुलर, से एडजेसेंट जो होती है बच्चों वो बेस। और इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा तो हाइपोटेनस आ जाएगा बच्चों ये। तो बस अब यही रखिए आप यहाँ पर साहब, ये है ax sec थीटा। और sec थीटा क्या होगा? sec थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस है अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बेस है बच्चों ये, और माइनस बी वाई। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये लीजिए साहब अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। और राइट हैंड साइड पर क्या है बच्चों? राइट हैंड साइड पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी y से y कैंसल, x से x भी कैंसल, और इसमें से मैं अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यदि कॉमन निकाल लेता हूं तो मुझे मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये आपस में कैंसल, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर देने पर फाइनली आपको जो लोकस मिलेगा बच्चों आप ध्यान दीजिए। सो वो लोकस और कुछ नहीं, आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल रही है बच्चों जो कि सर्कल की इक्वेशन है। मैं सर्कल की इक्वेशन से बोलूं तो कहना गलत कतई नहीं होगा। भाई आपको थीटा को एलिमिनेट करना है। सो आइदर यू डिटरमाइन, आप पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, एक्स निकाल लीजिए, वाई निकाल लीजिए। उससे कहीं ना कहीं आपको सेक थीटा की वैल्यू या साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर वही घिसी पिटी सी बात है बच्चों, जब लोकस निकालना तो थीटा हैज टू बी एलिमिनेटेड एंड दैट कुड बी एलिमिनेटेड यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और कॉस सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉटजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। होप आपको ये बात समझ में आई है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ स्लोप निकालना चाहूं, मैं कैसे निकालना चाहूं बच्चों? स्लोप की टर्म्स में, तो मैं कैसे काम कर सकता हूं मैं बताता हूं। यदि मैं उसे स्लोप जो हम y को एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बोलते हैं ना, अगर उस तरह से लाना चाहें तो आप एक काम कीजिए बच्चों। देखिए यहां से एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि m जो है बच्चों नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो क्या होगा। मैं पहले इसे मिटा देता हूं बच्चों, इसे मिटा देता हूं तो मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन जाएगी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक इसे नोट डाउन नहीं किया हो तो चलिए साहब, अभी आपने m की वैल्यू अगर देखें तो नॉर्मल का जो स्लोप आ रहा है बच्चों वो आ रहा है ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 है बच्चों। मैं एक्चुअली नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना चाहता हूं इन फॉर्म ऑफ स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, मतलब तो m से अगर कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा। और इससे यदि आप y1 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो y1 की वैल्यू आएगी m बी स्क्वायर x1 ओवर ए स्क्वायर।
कुछ ऐसा ही होगा। यस करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ये y1 आ गया। अब बच्चों ये जो पॉइंट x1 y1 है ये एलिप्स पर लाई कर रहा है, इट इज लाइंग ऑन दी एलिप्स इटसेल्फ। बच्चों ये चूंकि दीर्घवृत्त पर स्थित है इसलिए दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आप x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो लिख रहे हैं और y1 की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए। y1 की वैल्यू रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ बच्चों एक्चुअली, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x1 स्क्वायर और अपॉन में अब ऊपर बी स्क्वायर ही बचेगा और अपॉन में a टू दी पावर 4 और इज इक्वल टू कितना। बच्चों चूंकि पॉइंट x1 y1 एलिप्स पर लाई कर रहा है इसलिए वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने y1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी और उसके बाद में आप इसका स्क्वायर करेंगे, m स्क्वायर बी की पावर 4 से बी स्क्वायर कैंसिल होकर बी स्क्वायर बचेगा और x1 स्क्वायर अपॉन ये। अभी इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बच्चों, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया। सो डैट आपको क्या मिल गया, आप देखें तो m स्क्वायर यहाँ पर बचा, यहाँ पर बी स्क्वायर भी बचा और यहाँ पर ए स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 1 और इससे x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है और एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे x1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों तो प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x1। ये आपके पास में x1 की वैल्यू आई है और x1 की वैल्यू को यदि मैं यहाँ रख देता हूँ तो लाजमी है मेरे पास में y1 आ जाएगा। y1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, प्लस रखेंगे तो प्लस आएगा, माइनस रखेंगे तो माइनस आएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल और y1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा बी स्क्वायर और साथ में m इंटू दिस। सो y1 की वैल्यू आएगी बच्चों प्लस माइनस बी स्क्वायर m अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। यही आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ फिर से एक बार, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर न्यूमरेटर में बचेगा, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। सो ये आपके पास में किस पॉइंट पर नॉर्मल आ रहा है, जिसे आप चाहे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं, तो वो क्या आ रहा है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर ये लीजिए और फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। सो ये आपके पास में बच्चों वो पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पर नॉर्मल है, ये वो पॉइंट आ गया बच्चों जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल है। और अब क्या करना है आपको जो है भाई हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, तो नॉर्मल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में फाइंड आउट करें तो आपके पास में वो ये आया। ये वो पॉइंट आया जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा है। और अभी हमें इस इक्वेशन को, जो नॉर्मल की इक्वेशन थी बच्चों, उस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 इंटू एक्स लिख सकते हैं और फिर प्लस y1 माइनस x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर। देखिए भाई दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैन बी री रिटन, मैं इसे y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो y1 को मैं RHS पर लेकर चला गया, y1 को मैं RHS पर लेकर चला गया बच्चों तो वो प्लस हो गया और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x1 से x1 कैंसिल, ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है बच्चों ये तो और कुछ नहीं, ये तो m है। सो ये y इक्वल्स टू बाकी तो ये तो पूरा हो गया mx प्लस y1 माइनस y1 इसमें से कॉमन निकाल दिया जाए, अगर इसमें से y1 को कॉमन निकाल दिया जाए तो बाकी बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही कुछ आएगा। और उस बेसिस पर आप इसे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू mx। अब आप एक काम कीजिए, अब आप देखें तो इसे अब मैं y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुका हूँ। एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c, मैं इसे अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख चुका हूँ और उससे c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू आ रही है y1 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और y1 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू आ चुकी बच्चों आपके पास में कुछ ऐसी प्लस माइनस बी स्क्वायर
यहाँ पर y1 की वैल्यू रख दीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये m इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये आपके पास में c की वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू आ गई बच्चों। भाई देखिए मैं नॉर्मल की इक्वेशन एक तो निकाल चुका हूं बच्चों, कहां पर, एक तो मैं निकाल चुका हूं x1 y1 पर, फिर मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पर निकाल दी। अब मैं उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, तो जो आपके पास में y को mx प्लस c की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, तो उस तरह से अगर m देखेंगे तो वो तो सीधा सीधा आपके पास में क्या आ गया बच्चों, ये पूरा एक्सप्रेशन m आ गया, जिससे y1 की वैल्यू निकाली, इसे एलिप्स की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा, इससे x1 आ गया, ये y1 आ गया, मतलब ये पॉइंट आ गए बच्चों, ये पॉइंट आ गए आपके पास में, प्लस के साथ में प्लस लेंगे, माइनस के साथ में माइनस लेंगे। अब मैं उसे y को mx प्लस c की फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये तो पूरा m हो गया और बाकी ये पूरा c हो गया, और c की वैल्यू ये, और चूंकि a बड़ा होता है एक्चुअली b छोटा होता है, यूजुअली अपन हम लोग ये लेके चला करते हैं, तो उस बेसिस पर मैं अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये लीजिए, तो साहब ये आपके पास में जो है क्या आ गया बच्चों, कंडीशन जिसके लिए ये लाइन, भाई ये लाइन इस पर कब, ये लाइन इस पर कब नॉर्मल होगी, तो उसकी ये कंडीशन हो गई। सी को जैसे हम बोले y को mx प्लस सी कब एलिप्स पर टेंजेंट होगी, तो उसकी कंडीशन आप जानते हो बच्चों। मैं बोलूं अगर आपसे y को mx प्लस सी कब एलिप्स पर टेंजेंट होगी, तो आप बोलते हो उसके लिए c को सर प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लाइन इस पर कब टेंजेंट होगी उसकी कंडीशन होती है साहब c को प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लाइकवाइज अगर y को mx प्लस सी कब उस पर नॉर्मल होगी, तो उसकी कंडीशन क्या है बच्चों, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। और आपके पास में जो है साहब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पॉइंट पर नॉर्मल ने उसको कट किया है, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या होगी, मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये तो पिछले प्रश्न का भाग है, वैसे भी आप लोग कर चुके हो। सो अगर नॉर्मल की इक्वेशन देखी जाए, नॉर्मल की इक्वेशन देखी जाए तो नॉर्मल की इक्वेशन होगी साहब y इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस क्या m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चों। ये आपके पास में नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, और किस पॉइंट पर होगी, तो ये पॉइंट क्या होंगे, यहाँ पर प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और साथ में फिर से प्लस माइनस और बी स्क्वायर एम ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। बच्चों प्लस के साथ में प्लस लेंगे, माइनस के साथ में माइनस लेंगे, और जब इधर प्लस प्लस लेंगे तो इधर माइनस लेंगे, जब इधर माइनस माइनस लेंगे तो इधर प्लस। सिंपल सी बात है। देखिए जब यहाँ प्लस प्लस लिया, जब प्लस लिया यहाँ पर प्लस लेंगे तो यहाँ भी प्लस, और जब यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन आपने जब माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये माइनस हो गया। इसीलिए तो जब यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ भी प्लस, जब यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ भी माइनस लेंगे, और जब इधर प्लस होगा तो इधर प्लस होगा, लेकिन आप माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर चुके हो तो इसलिए वो माइनस हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब इधर प्लस है तो इधर प्लस है, लेकिन इधर माइनस है, और जब इधर माइनस है इधर माइनस है तो इधर प्लस है। उस बेसिस पर बच्चों आपके पास में अभिलंब की समीकरण ये आ गई, और अभिलंब का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है अभी वो हमने m की टर्म्स में निकाला है। अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को c की टर्म्स में निकालना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ बच्चों। अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ c, सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को c की टर्म्स में निकालना चाहूँ तो c की टर्म्स में कैसे आएगा बच्चों, देखिए भाई ये आपके पास में c की वैल्यू क्या थी, y1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये। सो y1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ से देखिए, तो y1 की वैल्यू होगी बी स्क्वायर सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये आपके पास में y1 आ गया, और y1 की वैल्यू को यदि आपने यहाँ रख दिया तो x1 आ जाएगा। ये y1 की जो वैल्यू आई उसे यहाँ रख देंगे तो x1 आएगा। x1 की वैल्यू आप देखिए क्या है, x1 की वैल्यू है ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर m, और m की वैल्यू चलिए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर m,
और y1 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों b स्क्वायर c है अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। अभी b स्क्वायर से b स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में x1 ये आ जाएगा। तो उस तरह से बच्चों a स्क्वायर c अपॉन m इंटू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर c इंटू m अपॉन m इंटू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और फिर क्या आएगा बच्चों अपॉन में साथ में सॉरी यहाँ पर बी स्क्वायर सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पर ये नॉर्मल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कब इस पर नॉर्मल होगा, तो तब होगा जब c बराबर ये हो। ये आप समझ चुके भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कब उस एलिप्स पर नॉर्मल होगा, तो उसकी कंडीशन ये है। कौन से पॉइंट पर होगा वो ये है। और अगर मैं उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को इन टर्म्स ऑफ सी निकालना चाहूँ तो वो ये रख सकता हूँ बच्चों। सी की वैल्यू जो है एक बार आप माइनस वाई लेंगे और एक बार आप बच्चों प्लस वाई लेंगे। कर लीजिएगा भाई, मेरे ख्याल से मैं 2 बार समझा चुका हूँ तो ये बड़ा काम नहीं बच्चों, हम लोग देखते आ रहे हैं, बस जस्ट वापस से हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं सभी को। चलिए सो साहब ये आपके पास में अभिलंब की समीकरण आ गई। अब नॉर्मल की इक्वेशन आपने बच्चों 2-3 तरीके से निकाली। भाई एक तरीका था आपके पास पॉइंट x1 y1 पर, फिर आपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में और यहाँ स्लोप की टर्म्स में करा। चलिए इसी पर बेस्ड एक सम हम लोग सिंपल सा कर लेते हैं बच्चों। हमें बताना है फाइंड द डिजायर्ड कंडीशन, फाइंड द डिजायर्ड कंडीशन फॉर विच दिस लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 इज नॉर्मल टू एलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको कंडीशन बतानी है जिस कंडीशन के लिए ये लाइन जो है बच्चों वो इस पर नॉर्मल हो। वीडियो को रोक करके कीजिए। देखिए आप कैसे कर सकते हैं बच्चों, पहले से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो माइनस एल अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एन अपॉन एम। अब इसे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस एल अपॉन एम और c की वैल्यू मिलेगी माइनस n अपॉन m। और लाइन नॉर्मल अगर है बच्चों तो उसकी कंडीशन क्या है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू भाई c इज इक्वल टू है ये, तो c स्क्वायर क्या होगा, c स्क्वायर होगा m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर और अपॉन में रूट हट जाएगा बच्चों और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर बचेगा। बच्चों अगर वो नॉर्मल है, अगर वो अभिलंब है तो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर है। तो रख दीजिए सी की वैल्यू है बच्चों माइनस एन अपॉन एम, तो माइनस एन अपॉन एम का स्क्वायर कर देंगे तो एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम का स्क्वायर कर देंगे तो एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, आपने c का स्क्वायर किया तो n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर हो गया, m का स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर हो गया और फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और m मतलब l अपॉन m का स्क्वायर, यही कुछ आएगा। अभी आप एलसीएम वेलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो यहाँ m स्क्वायर से m स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एन स्क्वायर यहाँ पर था ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया और इज इक्वल टू ये एम स्क्वायर से एम स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये एम स्क्वायर बचेगा, इस एम स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। सो ये आपके पास में कंडीशन आ गई। भाई आपसे पूछा था कि कंडीशन बताइए कि कब ये लाइन गिवन लाइन इस एलिप्स पर नॉर्मल होगी। तो ये तो इस प्रॉब्लम को करने का बच्चों एक तरीका था कि आपने y को एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, आपका काम हो गया। अदरवाइज आप एक और भी तो काम कर सकते थे बच्चों। आपको पता है इस एलिप्स पर नॉर्मल की इक्वेशन ए एक्स सेक फाई माइनस बी एक्स बी वाई कॉसेक फाई, फाई भैया यहाँ पर एंगल एक्सेंट्रिक एंगल है, चलिए उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, हम थीटा ही लिख देते हैं और इज इक्वल टू कितना बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट थीटा है बच्चों।
तो नॉर्मल की इक्वेशन ये है, आप जानते हैं भाई किसी पॉइंट थीटा पर नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी। तो आप जानते हैं बच्चों किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी, और प्रॉब्लम बनाने वाला बोल रहा है कि नॉर्मल की इक्वेशन है ये। भैया ऐसा है कि आपको पता है कि एलिप्स पर ये हमेशा नॉर्मल होता है, और आपको बोला है कि ये नॉर्मल है, तो दोनों बातें एक ही हो गई, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे बच्चों तो एल, इधर एक्स का कोफिशिएंट एल है, इधर ए सेक थीटा है साहब। इधर y का कोफिशिएंट m है, उधर माइनस बी कॉसेकेंट थीटा है, और इधर n है, और इधर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अरे भैया इधर x का कोफिशिएंट l है, इधर a सेक थीटा है, इधर y का कोफिशिएंट m है, इधर माइनस बी कॉसेक थीटा है, इधर कांस्टेंट n है, उधर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यस, अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इसे आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो ये है L अपॉन ए कॉस थीटा, L अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस n अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इससे आपको कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली बच्चों? कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई माइनस एन ए अपॉन एल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास में बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू आई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से एक बार आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। जब इन दोनों को इक्वल करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एक मिनट इन दोनों को इक्वल करेंगे और कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। उससे आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एन बी अपॉन एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया ऐसा है कि इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b ऊपर चला जाएगा, एन बी अपॉन एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा व्हाइल दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, एंड वी डू नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हे, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है। आप ये रख दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर देंगे बच्चों एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर एन स्क्वायर बी स्क्वायर और अपॉन में क्या एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओ हो, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और इज इक्वल टू 1। भाई आपने इसका स्क्वायर किया, माइनस हट गया, और यहाँ पर ये पिक्चर बन गई, यहाँ पर ये पिक्चर बन गई, इसका स्क्वायर हो गया, लाइक वाइज हो चुका। देयर आफ्टर बच्चों अब आप जो है यहाँ इतना तो काम कर चुके हैं साहब। अब आप एक काम करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे तो यहाँ एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ एल स्क्वायर का, इन दोनों में से एन स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो आपको मिलेगा एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये पूरा आरएचएस पे चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद बच्चों, एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। सो दीज आर टू मेथड्स इन विच वी कैन अप्रोच। भाई कोई गिवन लाइन किसी गिवन एलिप्स पर नॉर्मल है, अभिलंब है, उसको जानने पहचानने समझने के आपके पास में दो तरीके हैं। आप या तो y को एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लें, जो आप टेंजेंसी के लिए करते हैं, या आप इससे कंपेयर कर लें। दोनों में से जो आप कर सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं बच्चों। और ये तो अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा वो सब कुछ हमने पढ़ा साहब स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर एलिप्स की दे रखी है तो। लेकिन अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये फर्ज कीजिए जो जनरल इक्वेशन होती है साहब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जिसके बारे में आप जानते हैं, अगर ऐसी इक्वेशन आपको दे रखी है तो इसके किसी पॉइंट x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? पहली बात तो ये होगी बच्चों की, ये इक्वेशन अगर एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है देन डिस्क्रिमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 और एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से कम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी जाकर ये एलिप्स होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। एक बात। और दूसरी बात, अब इस पर नॉर्मल की इक्वेशन अगर किसी पॉइंट x1 y1 पर लिखनी है बच्चों तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन ए x1 प्लस एच y1 प्लस जी और इज इक्वल्स टू बच्चों क्या y माइनस y1 अपॉन
साहब एक मिनट, आप जो एलिप्स जो इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखते थे ए एच जी और फिर क्या बच्चों बी एफ, यहाँ पर भी बी एफ और यहाँ पर सी, सो उस बेसिस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ। सो इस एलिप्स के किसी पॉइंट x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी। x1 y1 ऑब्वियसली एलिप्स पर ही लाई करना होना चाहिए बच्चों। अब आप चाहे तो जैसे एलिप्स की इक्वेशन जो आपके पास में है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या -1 इज इक्वल टू 0, अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो यहाँ ए है और यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो ए का काम है बच्चों, सपोज कर लीजिए इसे मैं कैपिटल ए मान लूँ एक मिनट के लिए, तो कैपिटल ए का काम कौन कर रहा है बच्चों 1 अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ही कैपिटल बी का काम कौन कर रहा है बच्चों 1 अपॉन बी स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है सी उसका काम कर रहा है -1, और बाकी यहाँ पर एच नहीं है, जी भी नहीं है और एफ भी नहीं है, ना तो एच है ना जी है ना ही एफ है, तो ये सब तो 0 होगा बच्चों। अब यहाँ रख दीजिए। पैराबोला में भी आप लोगों ने ये चीज़ देखी है बच्चों। सो आपको क्या मिलेगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगी x माइनस x1 अपॉन ए, और a का काम कर रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर और इंटू x1 प्लस बाकी सब तो 0 हो गए बच्चों। और यहाँ पर भी वही बात, यहाँ पर y माइनस y1 और h तो है 0, तो ये तो पोर्शन 0 हो गया, लेकिन b का काम कर रहा है बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू y1 और बाकी ये 0 हो गया। अब उस बेसिस पर बच्चों आपको इक्वेशन मिल जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर y1 ओवर बी स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1। ध्यान करें ये वही नॉर्मल आ रहा है जो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था।